कि देखो YouTube में इतना पैसा है, आप YouTube नहीं स्टार्ट कर रहे हो। क्वेश्चंस है कि क्या मैं अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दूं एंड कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम आ जाऊं। आपके सपनों को उड़ने के लिए एक स्टेबल जमीन चाहिए। तो बहुत कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। देन द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस आर फॉर यू। अगर आपकी वो 6 क्वेश्चन पे सब पे जवाब यस है, यू कैन श्योरली स्टार्ट YouTube। हाय, तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। तो आपने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स की भी वीडियो देखी होगी कि देखो YouTube में इतना पैसा है, आप YouTube नहीं स्टार्ट कर रहे हो। देखो YouTube से एक बंदे ने 1 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये कि क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, YouTube को फुल टाइम 100% दूं। पुराने वीडियोस पे बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि मेरे पास 9 to 5 जॉब है, बच्चे हैं घर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ YouTube को, या फिर दे पा रही हूँ YouTube को। इतनी सारी काम करने के बाद मैं इतना एग्जॉस्ट हो जा रही कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रही है करने की। तो क्या मैं अपनी जॉब छोड़ करके 6 महीना 1 साल घर पे बैठ करके फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दूं, अपनी पूरी 100% दूं। एक बार चल गई तब तो चल गई, और अगर नहीं भी चली तो मैं फिर वापस जॉब पे चली जाऊंगी। तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू आंसर सम क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, 5-6 क्वेश्चंस जो आपको दूंगी। अगर उस सारे क्वेश्चंस का जितना मैं आपसे पूछूंगी उसकी अगर आंसर यस है तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो एंड कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम आ सकते हो, अपनी 100% दे सकते हो। जिनकी भी क्वेश्चंस है कि क्या मैं अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दूं एंड कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम आ जाऊं, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो? YouTube आपकी पैशन है इसलिए आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो, या आप जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको अपना 9 to 5 जॉब पसंद नहीं है? डू यू वांट टू एस्केप योर 9 to 5 जॉब, और आर यू जॉइनिंग YouTube बिकॉज इट इज अ पैशन? ये एक बहुत ही डीप एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो लगता है हाँ मेरी YouTube ना मेरी पैशन है। जो स्टार्ट नहीं करते हैं उनको वो 30 सेकेंड्स की इंटरेस्टिंग रील देख करके लगता है कि अरे यार ये तो बहुत मजेदार काम है। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल मजेदार काम नहीं है। अगर आपकी ये पैशन नहीं है तो आपको इसमें बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए आओगे इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है उस लेवल पे पहुंचने में जहां पे आपके पास कंसिस्टेंट अमाउंट का पेचेक्स आने लगे। तो अगर आपने अपनी YouTube चैनल अभी तक स्टार्ट नहीं की है, आपने करीब 3, 4, 5 महीना, 6 महीना, साल भर कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाली है, आपने अपनी प्रोग्रेस नहीं देखी है, तब आप अपनी जॉब मत छोड़ो। YouTube दो बहुत प्रॉमिसिंग है, जिसकी चल गई उसकी चल गई, बट उसके साथ कम्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। जिस दिन आपकी वीडियो चल जाएगी दैट वुड बी अ हैप्पी डे, जिस दिन आपकी वीडियो नहीं चलेगी दैट वुड बी अ वेरी वेरी सैड, डिप्रेसिंग, हार्ट ब्रेकिंग डे। तो द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, मेंटल स्ट्रेस, समझ नहीं आना क्या करूं, दैट इज YouTube। तो टिल यू हैव नॉट ट्राइड, till you are not sure that YouTube is one game that you want to play as a passion, every next day you want to get up, give your best foot forward and make a video, post it in just the hope that it will get viral। अगर आप ऐसी situations नहीं कर पा रहे हो एंड आप डिप्रेस हो जाते हो, आप क्विट करने का ट्राई करते हो, तो YouTube is not the thing जिसके लिए आप अपनी जॉब छोड़ो, राइट? सेकेंड पॉइंट, अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आप पहले सोचो कि आपकी जो YouTube इनकम आ रही है इज दैट 70% ऑफ योर टोटल सैलरी। 70 to 100%, मिनिमम 70% होनी चाहिए। सपोज अभी आपकी अगर, जस्ट अज्यूमिंग, अभी अगर आपकी सैलरी है 10,000 तो कम से कम आपको 7,000 यूट्यूब से आनी चाहिए टू थिंक कि आप ये जॉब छोड़ दोगे। अगर आपकी उतनी पैसे नहीं आ रही है, 70%, 100% या उससे ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, एंड दैट टू 1 महीने नहीं, 1 महीने चल गई, कुछ एफिलिएट चल गई या ब्रांड प्रमोशन आ गई तो पैसे आ गए, बाकी महीने नहीं आए तो आपको इतना पैसा आना चाहिए कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि आपको पता है कुछ भी खराब भी होगा तो भी आपके पास वो 7,000 रुपीज आएंगे ही आएंगे। दैट कुड बी फ्रॉम योर ब्रांड्स, दैट कुड बी फ्रॉम योर पेड कोलैबोरेशंस, दैट कुड बी फ्रॉम योर एड्स रेवेन्यू, दैट कुड बी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, दैट कुड बी फ्रॉम एनीथिंग, बट वो पैसे आने चाहिए। तो 70% to 100% के बीच में अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉर 6 मंथ्स, देन यू कैन थिंक ऑफ लिविंग योर जॉब, अदरवाइज इट इज अ बिग नो। थर्ड क्वेश्चन, डू यू हैव इमरजेंसी फंड फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स? आपकी जितनी भी मंथली खर्च है, मंथली एक्सपेंडिचर इंटू 6, उतना अमाउंट आपके पास बैंक में होना चाहिए। YouTube इज अ वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म। आज आपकी मार्केट चल गई, कोविड आ गया तो लोगों ने सब्सक्राइबर्स ऐसे गेन कर ली, जब नहीं था तो सब्सक्राइबर्स थोड़े थोड़े ही बढ़ते हैं।
पेड कोलैबोरेशंस हो सकता है मार्केट खराब है तो इतनी ना आए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सपोज 30,000 आपकी मंथ की खर्च है आपकी घर चलाने के लिए, 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंड इज एसेंशियल। मतलब 6 3 18, 1,80,000 रुपए, 1,80,000, 2 लाख तक आपके पास इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ क्विटिंग योर जॉब, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 4, आप जिस चैनल के भरोसे अपनी जॉब छोड़ने का ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो, वो चैनल स्टेडीली ग्रो कर रही है? आर यू गेनिंग सब्सक्राइबर्स एवरी सिंगल डे? आर योर व्यूज इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे? आपके पास नई आइडियाज आ रही है? आपकी चैनल एक ग्रोथ पे है कि नहीं है? आज कुछ मिलियंस व्यूज आ गए डज नॉट मीन कि वो मिलियन व्यूज हर महीने आएंगे। अगर आपकी आज 1 मिलियन आई है, कल 1.1 मिलियन है, परसों 1.2 मिलियन है, तो 1.3 मिलियन है, या फिर आपकी सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूस बढ़ रही है, जितनी भी आपकी सब्सक्राइबर्स है और आपकी चैनल है, इज इट ग्रोइंग वेरी वेरी स्टेडली? आपके बढ़ते हुए खर्चे को, इन्फ्लेशन को आपकी यूट्यूब चैनल सपोर्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो आप ये सोच लेना, अगर आपकी चैनल ग्रोथ पे नहीं है, स्टैग्नेंट लग रही है, तो आपको अपनी जॉब छोड़ने के डिसीजन को वापस से एक बार रीथिंक करना चाहिए। Number 5, and the very very important point, very very important point, can you handle the pressure of uncertainty? YouTube algorithm in itself is very very uncertain. Similar for Instagram, similar for Facebook, similar for any content creation platform. आप जिस कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आज आपकी वीडियोस पुश हो रही है, कल को कुछ भी इंटरनल एल्गोरिदम शिफ्ट आया, चेंज आया, इन दैट केस आपकी वीडियोस नहीं परफॉर्म करेगी, व्यूज कम आएंगे, सब्सक्राइबर्स कम आएंगे, एंगेजमेंट कम होगी। आर यू रेडी फॉर दैट अनसर्टेनिटी? उस टाइम जब आपकी व्यूज नहीं आएगी, आपके पास जॉब नहीं होगी, एंगेजमेंट नहीं आएगी, पैसे कम आएंगे, कैन यू स्टिल बी मेंटली स्टेबल? कैन यू स्टिल बी पॉजिटिव? कैन यू स्टिल बी ऑप्टिमिस्टिक? कीप ट्राइंग टिल यू एक्चुअली गेट इट। अगर इतनी कमिटमेंट आपके में है, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरी वीडियोस नहीं चलती तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं लिटरली परेशान हो जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ यार चलो जॉब तो है, कहीं से तो पैसे आएंगे, यहाँ से भले ही ना आए, ये अगर ना भी चला, आई हैव अ जॉब दैट आई डू। तो अगर आप मेरी टाइप हो जो आप परेशान हो जाते हो, देन leaving your job just for YouTube or content creation is not the right idea. Please don't leave your job. And the final question, the 6th question, do you have plan for the next 6 months? आपके पास आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी है कि आपको क्या बनानी है, किस डायरेक्शन में जानी है विथ योर कंटेंट? बहुत लोग कंटेंट स्टार्ट करते हैं, 1 महीना 2 महीना बाद कंटेंट गेट्स रेपिटेटिव, लोग देखना बंद कर देते हैं। आपके पास वो नई आइडियाज है, एंड प्लस मोर, इज योर फैमिली एक्चुअली सपोर्टिव? कल को अगर आपके पास पैसे नहीं आए, कुछ दिक्कत हो गई, या वीडियोस ठप जा रही है, यू डोंट हैव अ प्लान, विल योर फैमिली स्टिल स्टे बिहाइंड यू? योर फैमिली, योर पार्टनर, वो आपको मॉरली इमोशनली सपोर्ट करेंगे कि नहीं? विदाउट फैमिली, विदाउट मॉरल सपोर्ट, विदाउट इमोशनल सपोर्ट, आई थिंक कंटिन्यूइंग ऑल्सो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये आपको देखनी पड़ेगी। इफ यू डोंट हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, एंड इफ यू डोंट हैव योर 6 months कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लान रेडी, प्लीज वर्क ऑन इट एंड डू नॉट थिंक ऑफ लीविंग योर जॉब टिल यू आर रेडी। तो अगर आपके ये 6 क्वेश्चन की जो मैंने पूछी, अगर सबकी आंसर येस है, तो डेफिनेटली यू कैन लीव योर जॉब, बी अ कंटेंट क्रिएटर। द आंसर टू इवन वन क्वेश्चन इज नो, प्लीज डोंट लीव योर जॉब। जैसे कहते हैं ना, रॉकेट को उड़ने के लिए एक स्टेबल जमीन चाहिए होती है, जब तक वो जमीन स्टेबल नहीं है रॉकेट नहीं उड़ पाएगा। सिमिलरली आपके सपनों को उड़ने के लिए एक स्टेबल जमीन चाहिए। दैट स्टेबल जमीन, दैट स्टेबल ग्राउंड is your job, is your family. So do not lose your stability for something that is so unstable, so unpredictable. You don't even know कि आप बहुत मेहनत भी करोगे तो आपकी चैनल चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन नहीं चला उस दिन you will have nobody to help you except yourself, right? So think strategically, plan आपको अपनी YouTube जर्नी कैसे बनानी है। मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगी on how do you manage time. मैं भी कंटेंट क्रिएशन में हूँ। I have been making videos since about 3 months now. I have a small 2.5-year-old kid. I begin a big 4 company which is extremely hectic, but still I am trying to manage time. And if you're not able to post consistently, मतलब daily, you can post in batches. आप ट्यूसडे पोस्ट करो, वेडनेसडे पोस्ट करो, संडे पोस्ट करो, आप 2-2 दिन छोड़ के पोस्ट करो, एक दिन छोड़ के पोस्ट करो। जितना पोस्ट करोगे उतना अच्छा, बट ऐसी कहीं नहीं लिखा है कि आपको हर रोज पोस्ट करनी है, हर रोज 4 शॉर्ट्स डालनी है। आप अपने हिसाब से पोस्ट करो। आपको वीक में 1 बार पोस्ट करना है, आप 1 बार पोस्ट करो। अगर आपकी कंटेंट अच्छी है, यू आर पुटिंग एफर्ट, इफ द ऑडियंस इज रेजोनेटिंग विथ यू,
आप 110% अच्छी ऑडियंस बना लोगे इवन विथ बीइंग इन अ जॉब. एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन वीडियो नहीं चलती है, जिस दिन मैं खुद डिप्रेस हो जाती हूँ, आई फील सो हैप्पी कि आई हैव अ जॉब. चलो भाई ये ना भी चले तो एटलीस्ट I have some pay amount coming from some place else. I have a work to do, I have a career to take care of, I have a kid who supports me, who loves me. So don't neglect everything just for YouTube. Rest, I think I've covered majority of the points. आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. All the very best to all of you. Any doubts, anything, you can comment me. If you want to get in touch with me, I will drop a comment in the description and also in the pinned comment. आप उस ऐप के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हो. आप उस ऐप पे जाके डाउनलोड करके मेरी नाम सर्च करके यू कैन रजिस्टर स्लॉट्स विथ मी कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, कब बात करनी है. वी कैन कनेक्ट. अदरवाइज एनीथिंग, आई रीड ऑल माई कॉमेंट्स एंड आई रिप्लाई टू ऑल माई कॉमेंट्स. आपको कुछ भी हो आप मुझे कॉमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. राइट? So with this, all the very, very best for your content creation journey. Keep creating, be optimistic, be happy, and create wonderful content. Make world a better place to live in. With that, bye bye.